दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अमरनाथ स्टडी करंट अफेयर में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर से एक वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें कि नेशनल तथा इंटरनेशनल टाइप के क्वेश्चन को कवर किया जाता है, जिसमें कि दोस्तों आपका लेटेस्ट करंट अफेयर का प्रश्न होते हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आइए, आज 12 अप्रैल है, तो दोस्तों आइए 12 अप्रैल का करंट अफेयर देखिए। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कब मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो दोस्तों यह मनाया गया है 12 अप्रैल को। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 अप्रैल। दोस्तों यह प्रत्येक साल भी 12 अप्रैल को ही मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यदि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम लें तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे मेजर यूरी गगारिन, जो कि यह 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को अंतरिक्ष में गए थे। तो दोस्तों यदि हम मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के घोषणा की बात करें तो दोस्तों इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 अप्रैल 2011 ईस्वी को की थी। तभी से दोस्तों यह 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाने लगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों आपका सही आंसर है एनटीपीसी, ऑप्शन नंबर बी, एनटीपीसी ने किया है। बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का शुभारंभ एनटीपीसी के द्वारा किया गया है। दोस्तों यह कार्यक्रम भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के अनुरूप है। इसका उद्देश्य है लड़कियों की कल्पनाओं को पोषित करके और अवसरों का पता लगाने की उनकी क्षमताओं को बढ़ावा देकर लैंगिक असमानता को मिटाना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में SJVN का अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है सुशील शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। सुशील शर्मा को SJVN का अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों SJVN लिमिटेड भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है जिसे देश में बिजली परियोजनाओं के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए 1988 ईस्वी में स्थापित किया गया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में US इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर है तरुण बजाज, ऑप्शन नंबर बी। US इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं तरुण बजाज। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है जिम्बाब्वे देश। जिम्बाब्वे देश ने अभी हाल ही में जिग नाम का एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की है। दोस्तों जिग का अर्थ है जिम्बाब्वे गोल्ड। जिम्बाब्वे का यह प्रयास अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है जो पिछले 25 वर्षों से लगातार संकट की ओर बढ़ रही थी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रस कुक। अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं रस कुक। दोस्तों रस कुक यह ब्रिटिश मैराथन धावक हैं जो 16 देश की यात्रा के बाद ट्यूनीशिया में अपनी दौड़ पूरी किया, जिसके बाद से वे पूरे अफ्रीका में सबसे लंबे समय तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति के नाम से जाने लगे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ एक होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में एक होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। दोस्तों, नई दिल्ली में केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए द्रौपदी मुर्मू जी ने होम्योपैथी को कई देशों में एक सरल और सुलभ उपचार पद्धति के रूप में अपनाया गया है, यह बात उन्होंने कही। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर आविष्कार किया है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है आईआईटी जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी। आईआईटी जोधपुर ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर आविष्कार किया है। दोस्तों, नैनो सेंसर यह एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी नमूने में परीक्षण यौगिक विश्लेषण को सीधे मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुमित नागल। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं सुमित नागल। दोस्तों, इससे पहले 1982 ईस्वी में रमेश कृष्णन ने सिंगल इवेंट के मुख्य ड्रॉ में अपनी पहली जगह बनाई थी। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ने कहाँ स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन करेगी? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ने सिंगापुर में स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन करेगी। दोस्तों, IPEF फोरम का उद्देश्य है टिकाऊ बुनियादी ढांचे, जलवायु प्रौद्योगिकी और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निवेश जुटाना है।